यह नोटिस महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की है और इस नोटिस को फाड़ कर फेंका जा रहा है। नोटिस के साथ साथ वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है। मस्जिद इंतज़ामिया जिस तरह से ये फाड़ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि मस्जिद इंतज़ामिया इस वक्फ की नोटिस से खुश नहीं है, बल्कि इससे नाराज़गी है। इसी के सबब इसे फाड़ा जा रहा है। इस फाड़ने के बाद किसी को यह नागवार गुजरता है, जिसके बाद वह तल्ख लहजे में फाड़ने वाले से सवाल भी करता है। सवाल का जवाब क्या है ये भी सुनिए। क्या लगाया था मैंने बोर्ड पे? क्या लगाया था वो कौन सा इलीगल पेपर? मालूम मेरे बुरा लगा, मेरे बोर्ड के ऊपर कोई चीज लगाई हुई है। अरे तू कौन है? नाम बोल, तेरा नाम बोल। तेरा नाम बोल। मेरा नाम हमीद अनवर मर्चेंट। हमीद अनवर मर्चेंट। क्या लगाया था मैंने बोर्ड पे? वो बोर्ड पे क्या लगाया था? ये बोर्ड पे मैंने क्या लगाया था? तुम लगा रजिस्ट्रेशन का पेपर था, नहीं दिख रहा था तेरे को? इतना समझ में नहीं आया? लगाए तेरे को इतना समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया यार। अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया ना तो तू ट्रस्टी बना काहे को? तेरे को ट्रस्ट का पेपर समझ में नहीं आता है? ओके। ये मंजर भिंडी बाजार से मुत्तसिल टनटनपुरा इलाके की खोजा सुन्नत जमात मस्जिद का है, जो वक्फ की मिल्कियत है। मस्जिद ट्रस्टी और इंतज़ामिया वक्फ बोर्ड के रजिस्ट्रेशन के हक़ में नहीं है, इसलिए जब यह नोटिस लगाई गई तो यहाँ इसकी मुखालफत की जाने लगी। हमने ट्रस्ट के कई लोगों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन किसी ने भी इस बारे में कोई बात नहीं की। ये मस्जिद खोजा सुन्नत जमात ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम है और इस ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम कुल 80 से ज़ायद इमलाक हैं। इस मामले को लेकर अब्दुल रब नाम के समाजी कारकुन ने वक्फ बोर्ड में शिकायत की। अब्दुल रब ने बताया कि यह मस्जिद खोजा सुन्नत जमात ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम है और इस ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम कुल 80 से ज़ायद इमलाक हैं। ये सारी इमलाक वक्फ की है, लेकिन हालिया एक सर्वे में पता चला है कि इन इमलाक को इस ट्रस्ट के ट्रस्टियान ने फ़रोख्त कर दिया। फ़िलहाल ट्रस्ट के पास कुछ 8 से 10 इमलाक बची हुई है, जिसे वो फ़रोख्त करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये मैंने रजिस्ट्रेशन होने के बाद में मैंने कोई आदमी धोखा नहीं खावे, क्योंकि ये लोग धड़ल्ले से प्रॉपर्टियाँ बेच रहे हैं। इन्होंने हमारे यहाँ पर धनलक्ष्मी मैटरनिटी हॉस्पिटल वो बेच दिया, 1013-1014 धनलक्ष्मी मैटरनिटी हॉस्पिटल। ये ट्रस्ट जो है उसका नाम क्या है? खोजा सुन्नत जमात ट्रस्ट। ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम कितनी मिल्कियत है कुल? तकरीबन 80-85 मिल्कियत ऑन रिकॉर्ड आज भी है। अब बेची गई कितनी? लेकिन आज हमारे सामने इनका जो 2011 का डीड ऑफ अपॉइंटमेंट है, जिसमें इन्होंने नए ट्रस्टियों को भर्ती किया है, उसके हिसाब से सिर्फ 8 प्रॉपर्टी रह गई है। बाकी सारी कहाँ है? बाकी सारी इनके जेब में है। अब इस बात की कंप्लेंट मैंने जब तक चैरिटी में संस्था थी तो चैरिटी में मैंने इनके खिलाफ 50 कंप्लेंट करी, 41D डाला, 41E डाला, 36-2 डाला, ताकि सब मिलके वापस आवे। और मैंने तकरीबन इनके ऊपर 4 इंक्वायरी शुरू करवाई और चैरिटी कमिश्नर ने 36(5) के अंदर इनके ऊपर 8 ऑर्डर दिए कि ये इंक्वायरी पूरी करो। एक में ऑर्डर दिया 4 महीने में पूरी करो। आपकी शिकायत पे ही वक्फ बोर्ड ने नोटिस 1 दिसंबर को जारी किया है। नोटिस में कई प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स मांगी है इनसे। हाँ, वो मेरे ही कंप्लेंट के ऊपर उन लोगों ने वो नोटिस इनको जारी किया है कि भाई आप फटाफट ये जो है, यानी कि इनका जवाब इनसे तलब किया है उन्होंने। हालांकि ये ट्रस्ट अभी चैरिटी में भी नहीं है, क्योंकि चैरिटी ने भी, मैंने जब यहाँ पर लास्ट पिछले महीने या उससे 2 महीना पहले मेरा जाना हुआ था, तो वहाँ पर वहाँ के जो PRO है, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, उनसे मेरी बात हुई थी और मैंने जॉइंट चैरिटी कमिश्नर जो GBR की पहले माले पे बैठती, उससे भी बात की थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये संस्था को हमने वक़्फ़ में भेज दिया। वक्फ बोर्ड ने 1 दिसंबर को ट्रस्ट में होने वाली इस बदउनवानी को लेकर हसन अब्दुल रब शेख की शिकायत के बाद नोटिस जारी करते हुए उन इमलाक की तफसील तलब की है जो इस ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम है। वक्फ बोर्ड ने ट्रस्ट को 4 हफ्तों की मियाद देते हुए ट्रस्ट के इमलाक की तफसीलात महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में जमा करने के लिए कहा है। मुंबई से ETV भारत के लिए शाहिद अंसारी।